नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि इस यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंचे। सब्सक्राइबर होने के बाद वो एक बटन है, इसको दबा दें तो नियमित रूप से उनको सूचना भी मिलती रहेगी, घंटी बज जाती है जिसको कह सकते हैं आप। और आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को हड़काते हैं, मतलब बार बार धमकियां भी देते हैं और फिर तारीफ भी करते हैं। उसकी भी आलोचना हमेशा करता हूं, लेकिन कई बार उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। होता है जैसे कुछ करंट लगा और सही बात समझ में आ गई। जो इस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो तानाशाही का तरीका है, लेकिन एक चीज उनको समझ में आती है कि जनता की नब्ज को पकड़ने के लिए क्या सहायता होता है, लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए भी क्या क्या अमेरिका हो सकता है। आपको इस बात से खुशी होना चाहिए, सेव अमेरिका, अमेरिका को बचाइए। उसके लिए कानून बनाने के लिए जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें किससे आप उम्मीद कर रहे हैं? भारत से, भारत के चुनाव आयोग से। ज्ञानेश कुमार की उन्होंने तारीफ कर दी मुख्य चुनाव आयुक्त की। उन्होंने कहा देखिए, वो जहां पर फोटो पहचान पत्र के हिसाब से 64 करोड़ से अधिक लोगों ने पिछले चुनाव में वोट डाला। ये उनकी संख्या है, मुझे नहीं हो सकता हमसे ज्यादा ही हो। हम तो 100 करोड़ कहते हैं, लेकिन कई जगह लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ बाहर होते हैं तो अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ 100 करोड़ मतदाता है, जिसकी क्षमता है इलेक्शन कमीशन के पास भी। तो ट्रंप, मेरा ख्याल है दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी इस तरह लोकतंत्र की तारीफ उसके चुनाव आयोग की कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में तारीफ करते हैं तो राजनीतिक हो सकती है, भाई मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी, उनके गले नहीं मिलते हैं ना, जाके उनके गले पड़ जाए, पैरों में गिर जाए, क्योंकि वो उनको बड़ी तकलीफ होती है यदि कोई गले मिलता है तो, क्योंकि उनको लिफ्ट नहीं मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारे वो जिस तरह के दबाव बनाते हैं, टैरिफ बनाते हैं, उसका विरोध तो भारत सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, हमारी रक्षा नीति, हमारी सुरक्षा नीति, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, हम जैसा चाहेंगे करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। हाँ, समझौता सहमति पर हो सकता है, लेकिन चुनाव को लेकर के जो तारीफ की है लंबी चौड़ी है, आप कहीं देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सुना भी हो। अब तो बल्कि उस पर फिर कांग्रेस भड़की है, उस पर बाद में करूंगा। उनका कहना है कि अमेरिका में भी चुनाव के उसको डाक से, वहां तो लोग बाहर से भेज देते हैं, और फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था ऐसी की जाए, इसलिए उन्होंने एक कानून की स्वीकृति के लिए पूरे देश के लिए अभियान चलाया है कि सेव अमेरिका एक्ट, भारत को फॉलो करो, भारत में जो किया गया है वैसा ही भारत अमेरिका में होना चाहिए। यहाँ श्रीमान राहुल गांधी एंड कंपनी, पवन खेड़ा एंड कंपनी, जयराम रमेश एंड कंपनी और उनकी पार्टी, उनके सहयोगी से दूसरे दल, क्योंकि किसके नाम गिनाऊं, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल बहुत सारी है जो उनके साथ चिपक जाती है। 2 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 20 हो। कहने को प्रतिपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, लोकसभा के नेता, और बाकी तो लोग ऐसे हैं जो कुछ, जिनको कोई पूछता तो है नहीं। लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं, हम जो कुछ चुनाव आयोग गड़बड़ है इसके खिलाफ रोज पिटीशन लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से जो शक्तिशाली देश है, जो रूस को भी दबाए हुए है यूक्रेन को मदद करके, जो चीन को भी समझौता करता है लेकिन चीन के साथ उसकी प्रतियोगिता है, वो भारत के चुनाव आयोग की तारीफ कर रहा है, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की तारीफ कर रहा है। ज्ञानेश कुमार का नाम लेके उन्होंने कहा कि हाँ, वो जो काम कर रहे हैं वो भारत, उसको सीखना पड़ेगा हमको, हमें वैसा ही कानून, हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सफल होता है, उससे वोटिंग ठीक होता है। हम वोटिंग मशीन, हम फोटो पहचान पत्र, ये गलत कर दिया, लोगों को वंचित कर दिया। दिल्ली में भी अभी जो लोग नाम नहीं लिखा पाए, अभी उनके लिए फिर से सब सुविधा होगी। अभी तो सब बहुत चुनाव होना बाकी है, अब हो गया, हो सकता है साहब, इसमें तो अभी 20% लोग बाकी रह गए, 30% लोग रह गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कहीं पर भी होगा, ये उसके पहले समय पर हो, समय से पहले हो, तो लोग अपना नाम जो नहीं लिखा है उसको जोड़े, अपना पहचान पत्र बनाए और उसके आधार पर वोट डालने के लिए जाए। हमारे नाम पर दूसरा वोट डाल दे, ये तो मतलब हमारे
कोई आदमी जैसे कहते हैं ना हमारे नाम पर हत्या करके आता है, वैसा ही हुआ ना, वो अपराध है। और ये पुण्य का काम है वो लोग वोट डालना, लेकिन वो फिर किसको वोट डाल दे, किसी जो जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक हो, जो गड़बड़ हो, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हो, ऐसे को वोट डाला है तो हमारे नाम से तो हम ही अपराधी हो जाएंगे ना। इसलिए इस फोटो पहचान पत्र पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख पर एक पवन खेड़ा है, कभी शीला दीक्षित के कर्मचारी होते थे, जो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और बहुत शालीन थी, उनको सब भरोसा था लोकतंत्र पर, उनको भरोसा था जनता पर। बाद में चुनाव हारी, लेकिन वो 15 साल दिल्ली पे राज किया, लोग उनको अभी भी याद करते हैं। ये उनके कर्मचारी थे, कभी चुनाव लड़े नहीं। अब किसी तरह जोड़ तोड़ करके खूब खुशामद करके राज्यसभा में तो पहुंच गए। वो क्या कहते हैं, भैया अब उनको तकलीफ हो गई, ट्रंप ने तारीफ कर दी चुनाव आयोग की, आप ले जाओ ज्ञानेश कुमार को अपने यहाँ। अरे आप कौन होते हैं कि भारत से किसी को निर्वासित करने की ताकत है आपकी? वैसे पवन खेड़ा राज्यसभा मेंबर और भारत के ऊपर खुदा के बंदे हैं। भारत में चिकित्सा की इतनी सुविधाएं हैं कि एकदम किसी को मार भी नहीं, आप कोशिश करेंगे जहर देने की, उसको बचाया जा सकता है। तो ये क्या तरीका है? ले जाए, व्यंग कर रहे हैं कि ले जाओ भैया ट्रंप, तुम हम ज्ञानेश कुमार को बड़े अच्छे लग रहे हैं ना भाई। तो अमेरिका तारीफ कर रहा है, कम से कम इतनी तो शर्म करिए। रूस तारीफ करता है, चीन तो नहीं कहता है कि यहाँ पर चुनाव गड़बड़ है। बहुत वहां से आता है ना फंडिंग, कई देशों से, कई देशों से आपके पास। पाकिस्तान की जनता से पूछिए, वो भारत के लोकतंत्र की, कश्मीर बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत आने के लिए मरे जा रहे हैं। बलूचिस्तान आजादी की घोषणा कर रहा है और यहाँ पर कह रहे नहीं चुनाव आयोग को ले जाइए आप बाहर। मेरे कांग्रेस के लोगों का, और भी कुछ नेताओं ने ऐसे उनका समर्थन शुरू कर दिया, चूंकि वो भाई बॉस है, पैसा इकट्ठा कहीं से करते होंगे। आरोप तो यही है कि पहले भी बहुत उन्होंने गड़बड़ किया जब तक नौकरी में थे। आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं ये। पता नहीं केजरीवाल की तरह से उन्होंने भी दस्तखत कहीं खुद थोड़ी किया होगा। तो कांग्रेस पार्टी में पता नहीं कब उनकी भर्ती किस तरह से हुई, उसका कितना आवेदन किया, क्या फंडिंग का इंतजाम किया, वो जाने। राहुल गांधी के इस समय वो जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के रिप्लेस करके गुरु बन रहे हैं। कसम खा ली है कि मैं तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक राहुल गांधी नहीं बनते। अच्छा किसी ने व्यंग किया है उसके जवाब में कि भाई ये तो अमर हो गया, पता नहीं राहुल गांधी कभी बनेंगे नहीं बनेंगे, तो क्या अमर रहेंगे पवन खेड़ा? ऐसे पवन खेड़ा को अमेरिका ने भारत की चुनाव व्यवस्था पर यदि तारीफ कर दी है तो कष्ट क्यों होना चाहिए था? उन्हें कहना चाहिए था गौरव है, हमारे लोग भी। कर्नाटक में जीतती है कांग्रेस, हिमाचल में जीती हुई सरकार बनी है, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ, वहां जीती है, पहले भी हम इसी चुनाव व्यवस्था से। और ज्ञानेश कुमार से उनको तकलीफ है, पता नहीं वो तब तक नौकरी में आए थे कि नहीं। MS गिल साहब के समय में मेरा ख्याल आ गए होंगे, क्योंकि सरदारों को जिस समय, मतलब कहना चाहिए कि कई जगह खास प्रिय लोगों को जब रखा गया था सरकारी नौकरी में से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में सोनिया गांधी भी ऐसे जो हो सकते हैं उन लोगों को रखवा रही थी। वनटेक सिंह अहलुवालिया तो आज भी सामने है। MS गिल का बहुत दिनों से कोई खबर देखने को नहीं मिली, लेकिन यह है कि MS गिल और नवीन चावला साहब को मत भूलिएगा, शादियों का इंतजाम करते थे। हम लोग भी बड़े अच्छे, चूंकि वो तो DM से पद से आए थे, दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब उनके चुनाव के समय में यदि सरकार उनकी जीत जाती थी, कांग्रेस गांधी परिवार के लोगों को, तब ठीक था। उस पर कहाँ क्या गड़बड़ होती थी मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये बताइए कि MS गिल सरकारी नौकरी में, फिर उसके बाद मंत्री बन गए और वो चुनाव आयुक्त थे, तो कोई आपके साथ तो खास रिश्ता था ना कांग्रेस से, ऐसे चुनाव आयुक्त रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार, मैं तो नहीं मिला हूं ज्ञानेश कुमार जी से, मैं खाली देखा है उनको टीवी पर, उनकी रिपोर्ट्स तो देखता हूं लगातार, लाइव जो बोलते हैं उसके पर टिप्पणी करता हूं। चुनाव आयोग, चुनाव पर मैं बराबर लिखता रहा हूं, 50 साल से लिखता हूं। ऐसी स्थिति में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक कि खाड़ी के देश, यहाँ तक कि जो ऐसे देश है जो भारत की आलोचना करते हैं, कम से कम चुनावों को लेकर के भारत की इज्जत करते हैं। इतने देशों में भारत के प्रधानमंत्री का 140 करोड़ जनता के नेता होने के नाते उनका अभिनंदन करके उनको उनका जो सर्वोच्च सम्मान देते हैं। ऐसे भारत के लोकतंत्र की यदि कोई तारीफ कर रहा है सिस्टम की, और उससे आधार पर सेव अमेरिका करना चाहता है, तो कहो इंडिया सेविंग अमेरिका, ये नारा होना चाहिए। आप भी विचार करिए जो मैं बात कह रहा हूं।
ट्रम्प की इस बात को तो मानिए कि आप अपने वोट का अधिकार का उपयोग करते हैं और पहचान पत्र के आधार पर करते हैं, जिसको अब अमेरिका हमें फॉलो करना चाह रहा है। धन्यवाद। HSI को हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद। नमस्कार।